ताजमहल दुनिया के सर्वाधिक सुंदर स्मारकों में एक ऐसा स्मारक जो अतीत के अमर प्रेम की अमर कहानी बयां कर रही है, जिसने प्रेम को गलियों, कूचे और चौबारे से उठाकर आलीशान महल तक पहुंचाया और इसीलिए ताजमहल को प्रेम का स्मारक भी कहा जाता है। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह स्मारक वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय उदाहरण है। भारत में मुगल काल के स्वर्ण काल में गढ़ी गई यह इमारत भारतीय इतिहास की एक अनमोल धरोहर है, जिस पर मुगल कालीन वास्तुकला के साथ साथ भारतीय कला की छाप देखने को मिलती है। मूलतः पर्शियन शैली में बनी इस इमारत के वास्तुकार अब्दुल हामिद लाहौरी और उनके 20,000 शिल्पकारों ने तकरीबन 20 सालों में इस खूबसूरत स्मारक को गढ़ा। मुगल सम्राट शाहजहां के काल में गढ़ी गई यह स्मारक शाहजहां की मुमताज के लिए अटूट प्रेम की कहानी बयां करती है। प्रसव काल के दौरान मुमताज की हुई मृत्यु ने कला प्रेमी सम्राट शाहजहां के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया और फिर सम्राट ने मुमताज के याद में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, जिसका गवाह बना यह खूबसूरत स्मारक। जिसके गर्भ में दफन मुमताज आज भी दुनिया के सामने जिंदा है। आबनूस की लकड़ी से बनी आधार पर खड़ी यह इमारत दुनिया भर के वास्तुकारों को अचंभित करती है। 50 से अधिक गहरी कुएं और उसमें डाली गई आबनूस और महोगनी के लकड़ी के लट्ठे की मजबूत नींव अकल्पनीय है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार यमुना नदी के पानी से सोखी गई नमी ताजमहल को एक जीवंत स्मारक बनाती है। यह स्मारक 22 फीट ऊंचे और 313 फीट वर्गाकार आधार पर खड़ी है। मुख्य स्मारक की ऊंचाई आधार से 81 फीट ऊंचा और 58 फीट के डायमीटर में बनी है। स्मारक को संतुलित करने के लिए चारों कोण पर 180 फीट ऊंची 4 मीनारें बनी हैं, जिसका आधार अष्टकोणीय है। 2 झरोखे युक्त वाली यह मीनार सफ़ेद संगमरमर से बनी है, जो 3 बराबर भागों में बटी है। सबसे ऊंचे झरोखे अष्टकोण वाली छतरी से घिरी है, जिस पर कमल के फूल के ऊपर गुम्मद बने हैं। इस्लाम में मीनार को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। मुख्य स्मारक की सुरक्षा को देखते हुए इस मीनार को स्मारक के मूल आधार से बाहर की ओर झुका दिया गया है। उन्नत किस्म के सफ़ेद संगमरमर से बनी इस मकबरे की संरचना समरूप है, जिसमें मेहराब युक्त दरवाजे हैं। मकबरे के शीर्ष पर सफ़ेद संगमरमर की शिखर युक्त गुंबद बने हैं। मूल रूप में शिखर पूर्णतः गोल्ड की बनी थी, जिसके ऊपर इस्लाम का प्रतीक चांद की आकृति बनी है, जिसके बीच में त्रिशूल जैसी संरचना देखने को मिलती है, जो हिंदू देवता भगवान शिव का प्रतीक है। शिखर का आधार गुंबद पर बने कमल के फूल की आकृति पर टिकी है। मुख्य गुंबद के चारों कोनों पर अष्टकोण वाली 4 छतरियां बनी हैं, जिससे सूरज की प्राकृतिक रोशनी मकबरे के केंद्रीय कक्ष में बनी मुमताज के कब्र के ऊपर पड़ती है। ताजमहल का आधार झुकी हुई क्यूब जैसी होने के कारण इसकी संरचना समरूप अष्टकोणीय है, जिसके कारण किसी भी दिशा से देखने पर यह एक समान दिखाई देती है।
मकबरे के केंद्रीय कक्ष के गर्भ में मुमताज को दफन किया गया है। केंद्रीय कक्ष में बनी सफ़ेद संगमरमर की जालीदार खिड़कियां शिल्पकारों की उन्नत तकनीक को दर्शाती है, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। सफ़ेद संगमरमर की दीवारों पर की गई कैलियोग्राफी अद्भुत शिल्पकला का उदाहरण है, जिसमें विभिन्न रंगों वाली पत्थरों का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद संगमरमर पर काले रंग के पत्थरों का प्रयोग एवं काले और लाल रंग के पत्थरों पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। दीवारों पर उकेरी विभिन्न कलाकृतियों में विभिन्न रंगों की जड़ी बेशकीमती पत्थरें और उसकी कलर कॉम्बिनेशन शिल्पकार की अद्भुत कौशल क्षमता को दर्शाती है। ये कलाकृतियाँ इटालियन शिल्प के प्राचीनकारी शैली का उदाहरण है, जिसे मुगल काल में विकसित किया गया। ज्यामितीय आकार में नक्काशी की गई आकृतियाँ अधिकांशतः प्राकृतिक रूप में फूल पत्तियों के हैं। मेहराब वाले तोरण द्वार पर अरबी भाषा में थुलुत लिपि में कुरान की आयतें लिखी है, जिसका श्रेय पर्शियन कैलियोग्राफर अमानत खान को जाता है। मुख्य इमारत के सामने बनी चार बाग मुगल कालीन पर्शियन वास्तुशैली का उदाहरण है, जिसके केंद्र में सफ़ेद संगमरमर से बनी चबूतरा है। फव्वारे वाली चार बाग के पानी में दिखाई देने वाला ताजमहल का प्रतिबिंब एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। ताजमहल के परिसर में लाल पत्थरों से बनी दरवे-ए-रौजा, जिसे बड़ा दरवाजा भी कहा जाता है, पर्यटकों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस दरवाजे से ताज का दीदार मात्र से दिलो दिमाग रोमांचित हो उठता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे बनी यह इमारत महज किसी शहंशाह की कीर्ति ही नहीं, बल्कि सफ़ेद पत्थरों पर लिखी अमर प्रेम की इबारत है, जो आज भी जीवित है। पत्थरों पर उकेरी कलाकृतियाँ और उन्नत नक्काशी कई अनकही कहानी बयां करती है, जिसे महसूस करने के लिए दुनिया भर के पर्यटक ताज का दीदार करने आते हैं। वो ताज जो बदलते समय के अनुसार अपना रंग बदलती है, कभी हल्की गुलाबी छटा बिखेरती, तो कभी दुधिया सफ़ेद, तो कभी मोती की चमक लिए, जिसे यूनेस्को विश्व संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया है और विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है।